गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज। असफलता सिर्फ यह बताती है कि सफलता के लिए अभी कुछ प्रयास बाकी है। जी हाँ, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ कमी है, कुछ ऐसी कमी जिससे हम सफल होने से रुक जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? बार बार ट्राई करना होगा। अगर हम एक बार असफल हो गए तो ये नहीं कि निराश हो गए, अब नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता। नहीं, बार बार ट्राई कीजिए। आप जितने बार ट्राई करेंगे उतने बार आप धीरे धीरे स्लोली जो अपनी कमियां हैं उनको आप दूर कर देंगे। बशर्ते आप अगर असफल होते हैं लेकिन आपको ये पता चल जाए कि आपने गलती कहाँ करी थी, बस ये अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट जो ट्राई करेंगे ना, उसमें आप एकदम जो गलती हुई थी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से फिर सफल हो पाएंगे। तो असफलता अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए, बिल्कुल नहीं। आप ट्राई करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आप जब बार बार ट्राई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, यानी मेहनत तो आपको करनी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज प्रोग्रामिंग में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और रिवीजन चल रहा है हमारा 9th क्लास का। हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग में और उसका ये आखिरी भाग आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम शुरू ही करेंगे। कंप्लीट क्या होगा? आज हम शुरू ही करेंगे और कंप्लीट हम ये मान के चलें कि 2 से 3 दिन का टॉपिक ये होगा। तो आपके सामने ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम लूप। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि लूप क्या होता है। लूप को समझने के बाद हमें उसके टाइप्स देखने होंगे और इनके बारे में भी हम बारी बारी से जानेंगे। चलिए, लूप क्या होता है, लूपिंग कथन क्या होता है, ये समझना है। जब किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोग्राम के भाग को, क्या बोला मैंने? जब किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोग्राम के कोई भाग को बार बार चलाना है या बार बार उसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन करवाना है, तो हम लूपिंग कथन का प्रयोग करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये समझ लीजिए आपका प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये लाइन्स हैं प्रोग्राम की, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई मान लीजिए प्रोग्राम बना हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने ये देखा कि 5th लाइन के बाद दोबारा से कंपाइलर कहाँ चला गया है? कंपाइलर 2nd लाइन पे चला गया, यानी यहाँ एंड नहीं हुआ, 6 पे आया नहीं अभी। कब? 2nd पे चला गया, फिर 2nd से 3rd 4th 5th वापस 2nd पे चला गया, 3rd 4th 5th वापस। तो ये क्या हो रही है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार प्रोग्राम का कोई हिस्सा चल रहा है, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसे कहते हैं लूपिंग। और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि इसके 3 टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स, हालांकि हम पढ़ेंगे पहला टाइप्स वाइल लूप, जो कि मैंने 2nd नंबर पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, वाइल लूप। फिर हम देखेंगे डू वाइल लूप और तीसरा हम देखेंगे फॉर लूप, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। ये 3 प्रकार होते हैं लूप के, 3 मेथड होते हैं। इन मेथड का प्रयोग करके हम प्रोग्राम बनाएंगे और ये भी देखेंगे किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट का यूज़ करना है हमें, वो ये है फॉर लूप। हमें इस लूप की सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि यही लूप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो हमें सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर लूप है। और फॉर लूप अगर आपको आ गया तो ये समझ लीजिए 10th क्लास की जो स्टार्टिंग होने वाली है प्रोग्रामिंग की, वो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने वाइल लूप का सिंटैक्स ऑफ एक प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को समझते हैं कि वाइल लूप का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, मैंने हर बार बताया है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़ के
बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें जितने भी स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, चाहे इफ़ हो, चाहे इफ़ एल्स हो, चाहे स्विच हो, चाहे नेस्टेड इफ़ हो, चाहे लूप के ये तीनों टाइप्स हों, इनके आपको सिंटैक्स अगर याद हैं तो आपको प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंटैक्स आपको याद करने पड़ेंगे। सिंटैक्स देखिए वाइल लूप का क्या लिखा है मैंने। वाइल लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, कंडीशन यहाँ लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं। ये वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट ऑन है, तो जो ब्रैकेट ऑन होता है वो ऑफ भी करना पड़ता है। तो वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट ऑन है, ऑफ लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे वाइल लूप का काम ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद यहाँ इन ब्रैकेट के बीच में इतना आप देखेंगे, इसमें निर्देश, और निर्देश के साथ साथ एक चीज़ और होती है इसमें, इंक्रीमेंट वेरिएबल। कुछ इफ़ जैसा लग रहा है, बिल्कुल इफ़ जैसा ही है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट वेरिएबल और वाइल लूप वर्क किस तरह से करता है, वर्किंग ऑफ वाइल लूप, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंट वेरिएबल के बारे में। देखिए, आपने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आपने ऑपरेटर का यूज़ ही करा था। जैसे हम यूज़ कर चुके हैं प्लस, हमने जोड़ एडिंग वाले प्रोग्राम देख चुके हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज, तो ये सारे क्या है, ऑपरेटर ही तो हैं। इनके अलावा हमने इफ़ में देखा इज़ लेस देन, इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन सब ऑपरेटर्स का यूज़ किया, ये भी ऑपरेटर्स हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर होता है, और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जो मैंने यहाँ लगाया है, आपको प्रोग्राम में दिखेगा। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको जिस वेरिएबल पे लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट वेरिएबल। अब प्लस प्लस का मतलब यहाँ ये है कि जिस वेरिएबल पे लगाया जाए उसमें एक इंक्रीमेंट कर देना। मान लीजिए ए है तो a+1 है, a++ अगर मैंने लिखा कहीं पर, ध्यान से समझिए, मैंने अगर a++ कहीं पर लिखा तो इसका मतलब ये है कि a+1, यानी a में रखी वैल्यू में एक जोड़ देना, एक ज़्यादा कर देना, यही कहलाता है इंक्रीमेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा। कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट ऑन, इसके बीच में ये वर्क देखो, इसको वर्किंग किस तरीके से करता है। वाइल एक स्टेटमेंट है जो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन आपको प्रोग्राम के अनुसार बनानी पड़ेगी, जैसे इफ़ में बनाते थे। इस कंडीशन के ट्रू होने पे वाइल अंदर के पार्ट को चलाने की अनुमति देगा। यानी वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर का पार्ट चलेगा, ये याद रख लें। अगर वाइल में कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर का पार्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर है? इफ़ जैसा है, कुछ इफ़ जैसा ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें ये इंक्रीमेंट वेरिएबल के बाद जहाँ वाइल लूप बंद होता है, ये आप देख रहे होंगे, आपको ये बंद तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये वापस लौटाता है कहाँ, कंडीशन पे लौटता है वापस कंडीशन पे, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी ये वाइल लूप बार बार चलेगा, प्रोग्राम के भाग को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, और यही कहलाता है लूपिंग, लूप। और वही हम पढ़ रहे हैं, पहला टाइप वाइल लूप। वाइल में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर का पार्ट चलेगा, अंदर का पार्ट चला, यहाँ कर्ली ब्रैकेट जो बंद होता है ये वापस कहाँ भेजेगा, वाइल की कंडीशन में, कंडीशन को चेक करेगा, अगर फिर से ट्रू है तो अंदर भेजेगा, और फिर से ये लास्ट, ये नीचे जो निर्देश एग्जीक्यूट होगा पूरा, और यहाँ से फिर ये वापस कंडीशन पे आएगा, फिर से ट्रू है तो फिर से अंदर भेजेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही कंडीशन असत्य हो जाएगी, इसका मतलब फिर ये अंदर नहीं भेजेगा, ये वाइल लूप के सीधे बाहर भेज देगा। ये इसका वर्किंग है। नए बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं ग्रुप पर अभी आए हैं, और जिन्हें प्रिंटफ स्कैनफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है बस, तो वो भी इसको समझ सकते हैं। जिन्हें इफ एल्स वगैरह क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी इसको नई तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया। सिंटैक्स आप याद कर लीजिए, सिंटैक्स अगर याद हो गया तो इसका वर्किंग देखिए किस तरीके से काम करता है। वाइल में कंडीशन चेक होती है, पहली चीज़, कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का पार्ट चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अंदर का पार्ट नहीं चलेगा।
मान लीजिए कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर का पार्ट चला, अंदर का पार्ट जैसे ही पूरा चला तो नीचे देखा कर्ली ब्रैकेट बंद है, किसका, वाइल का, तो ये क्या करेगा, वापस कंडीशन की तरफ भेज देगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो फिर से चलेगा, कर्ली ब्रैकेट वापस भेज देगा। ये प्रोग्राम बार बार रिपीट हो रहा है और इस रिपीटेशन को ही लूप कहते हैं। इसी को हमें करवाना था। और जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा, वाइल के अंदर वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, और ये प्रोग्राम पहले मैं बता दूँ कि ये प्रोग्राम है क्या। ये प्रोग्राम है 1 से लेकर 10 संख्याएँ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएँ। बिल्कुल स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं आप 1 से लेकर 10 संख्याएँ, लेकिन 1 से लेकर 100 संख्याएँ, 1 से लेकर 500 संख्या कहता तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लूप की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि वो बार बार अपने आप चलता रहे, हमें एक बार लिखना पड़े, वो बार बार अपने आप चलता रहे। अगर मैं आपसे कहता है कि 1 से लेकर 100 संख्या प्रिंट करवाएं तो आप कितने बार प्रिंट एफ लगाते, या एक प्रिंट एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक लिखते, 100 तक। मान लो मैं कहता 1000 तक, तो फिर 1000 तक लिखना, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए लूप को बनाया गया है कि एक बार लिख दीजिए, अपने आप काम भर करता रहेगा जहाँ तक आप चाहते हैं। तो 1 से लेकर 10 संख्याएं प्रिंट करवाने के लिए ये प्रोग्राम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी को नोट करना है नोट कर सकता है। 1 से लेकर 10 संख्याओं को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम, और विदाउट लूप के ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या करा, देखिए मेन के ऊपर 2 लाइनें, अगर आप टर्बो सी या सी ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं तो हैज़ इंक्लूड stdio.h का यूज़ करना है, हैज़ इंक्लूड conio.h, दोनों लाइनों का यूज़ करना है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको प्रैक्टिकल वाइज करके भी दिखाया था। मेन फंक्शन का यूज़ किया। मेन का कर्ली ब्रैकेट आपको पता है कि सबसे शुरू में खुलता है और सबसे एंड में बंद होता है, ये क्लियर होना चाहिए। अब इस मेन के अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है। तो हमने कोडिंग क्या की है, देखिए जैसे ही मैंने बताया था आपको, मेन के अंदर सबसे पहली लाइन कहलाती है घोषित करवाने वाली लाइन, डिक्लेयर करने वाली लाइन। क्या कहलाती है, डिक्लेयर करने वाली लाइन। तो मैंने देखिए डिक्लेयर क्या किया, मैंने सोचा 1 से लेकर 10 संख्याएँ यानी सारी पूर्णांक ही हैं, कोई दशमलव वाली तो है नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इंट। आपको डेटा टाइप भी क्लियर होना चाहिए। पूर्णांक मतलब इंट, दशमलव वाली फ्लोट, कैरेक्टर मतलब कैर, CHAR। तो मुझे यहाँ पूर्णांक संख्या चाहिए थी, तो मैंने यहाँ डेटा टाइप क्या लगाया, INT, इंट, और एक वेरिएबल बना दिया i। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आई क्यों लेते रहते हैं, हम तो A लेना चाहते हैं, B लेना चाहते हैं। आप ले लीजिए, आपको जो लेना है वो ले लीजिए, आप A ले लीजिए, B ले लीजिए, अपना पूरे का पूरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं प्रोग्राम में आई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर बार लूप को चलना है और हर बार आई का यूज़ होना है, इसलिए आई को एक आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी बन जाए कि वो उसका हमेशा एक ही वर्क रहेगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है जो टेम्पररी लिया है मैंने चलाने के लिए, और इसका नाम रख दिया मैंने आई। और आई में मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या रख दी है, 1। अब ये स्टार्टिंग वैल्यू 1 क्यों रख दी मैंने आई में, मैंने आई में 1 ये इसलिए रख दिया है क्योंकि आपने प्रोग्राम पढ़ा 1 से लेकर, प्रोग्राम था 1 से लेकर, तो मैंने आई में क्या रख दिया, 1 ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें लूप चलाना है, क्योंकि प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ भी ये नहीं लिखा है कि 1 संख्या डालो, 10 संख्या डालो, 20 संख्या डालो, इनपुट कराओ। जब इनपुट वाली चीज़ नहीं लिखी है तो फिर हमें ना प्रिंट ऐप चलाने की ज़रूरत है, ना स्कैन ऐप चलाने की ज़रूरत है। मैं उस प्रिंट ऐप की बात कर रहा हूँ जो मैसेज देता है एंटर 2 नंबर, एंटर 5 नंबर, उसको भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, और स्कैन ऐप वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको इनपुट नहीं कराना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 संख्या प्रिंट करनी है। मैंने आपको सिंटैक्स लिखवाया था वाइल, चलिए देखिए वाइल में मैंने क्या बोला था, कंडीशन। अब कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। कंडीशन आप बस ये सोचा करें कहाँ तक चलाना है प्रोग्राम को, बस यही है कंडीशन। प्रोग्राम को कहाँ तक चलाना है बस वही है कंडीशन। तो प्रोग्राम मुझे चलाना है 1 से लेकर, मैंने शुरुआत तो कर दी, स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 दे दी है, लेकिन स्टॉप वैल्यू, तो स्टॉप वैल्यू मैं यहाँ दूंगा कंडीशन के अंदर। तो स्टॉप वैल्यू यानी कहाँ तक, 10 तक। तो मैंने यहाँ लिख दिया i इज़ लेस देन का चिन्ह लगाया और इक्वल टू का चिन्ह लगाया। इन दोनों चिन्ह का मतलब ये है कि ये जो i है या तो ये छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, किससे, 10 से। ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, आप याद कर लें उसको। i इज़ लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, प्रोग्राम में कहाँ तक चलाना है, 10 तक, 10,
ये आपकी कंडीशन हो गई। अब वाइल में मैंने बोला था वाइल का कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा, ये तो मेन का ऑन हुआ था, मेन का तो सबसे लास्ट में बंद होता है। वाइल का ऑन किया और वाइल का भी बंद भी करेंगे अपन। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच मुझे कुछ निर्देश, कुछ कोडिंग लिखनी है। वो कोडिंग क्या लिखूँगा मैं, मुझे काम क्या करना है ये सोचें। बस आप दिमाग ऐसे लगाते जाइए स्टेप बाय स्टेप। पहले घोषित करने वाली लाइन, फिर कंडीशन वाली लाइन वाइल में कहाँ तक लगानी है वो भी मैंने आपको सोचना बताया प्रोग्राम के अनुसार 10 तक। और उसके बाद निर्देश, अब इसमें मुझे क्या करना है फिर सोचिए। फिर क्या लिखा है प्रोग्राम में कि 1 से लेकर 10 संख्याएँ प्रिंट करवाएँ, यानी प्रोग्राम में सिर्फ प्रिंट करना है। तो मैंने कौन सी लाइन चला दी, प्रिंट एफ, एक बार %d, एक बार आई। हालांकि हैं 10 संख्याएं, लेकिन क्योंकि ये 10 बार चलेगा तो इस तरीके से 10 बार प्रिंट करेगा, तो हम लिखेंगे एक ही बार %d, क्योंकि ये चलेगा 10 बार। अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से चलेगा, इसलिए मैंने एक बार %d और यहाँ पे संख्याएं किस में है, आई में है, और ये बंद करके सेमीकोलन। और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे सिंटैक्स में तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा साइड में यहाँ पे इंक्रीमेंट वेरिएबल। तो इंक्रीमेंट वेरिएबल का यूज़ मैंने किया है। इंक्रीमेंट वैल्यू किस वेरिएबल पे इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, आई पे, तो आई प्लस प्लस सेमीकोलन, और इसके बाद वाइल का 1 और मेन का 1। फिनिश, कोडिंग फिनिश। अब इसका आउटपुट हमें देखना है किस तरीके से 1 से लेकर 10 संख्या प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, तो देखें 1 से लेकर 10 संख्या कैसे प्रिंट हो रही हैं। बहुत ईजीली वे मैं आपको समझाऊँगा। आपने यहाँ घोषित कराने वाली लाइन में आई दिया था। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आई नाम की मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा आई नाम का, ये मान लीजिए ये है, और इसमें क्या रख दिया हमने 1, पहले ही रख दिया था। इसके बाद वाइल चला, चेक करना वाइल में कंडीशन चेक हो रही। आई में क्या है पहली बार में, ये देखिए 1 है, क्या है 1 10 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। फिर से देखें 1 10 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो 10 से छोटा ही होता है। या छोटा हो या बराबर हो, दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर का पार्ट चला। क्या लिखा है, प्रिंट एफ, यानी प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करा है, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर रहा है, आई प्रिंट कर रहा है। अब हमें नहीं पता आई में क्या है, वैसे तो हमें बेसिकली पता है कि आई में क्या है, लेकिन इसके अनुसार आई में से ये वैल्यू, यानी फॉर्मेट स्पेस पर क्या करेगा, %d इस आई में रखी वैल्यू को उठा के लाएगा और सामने क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट कर दिया 1। ध्यान से देखते जाना आप कि सारी चीज़ें किस तरीके से प्रिंट हो रही हैं। 1 प्रिंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन तक आ गए थे हम, इसके बाद नीचे आइए आई प्लस प्लस। मैंने आपको प्लस प्लस के बारे में बताया था, जिस वेरिएबल के ऊपर ये प्लस प्लस लगा हो उसका मतलब है उसमें 1 जोड़ देना। अब आई प्लस प्लस यहाँ हो रहा है, यानी आई में 1 जोड़ दीजिए। आई में 1 था, अब कितना हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा आई। और यही इस प्रोग्राम की खासियत है यहाँ पे। इसके बाद ये ब्रैकेट किसका बंद हो रहा है, वाइल का। यहाँ से ये कहाँ लौटेगा, कंडीशन। यहाँ से कहाँ लौटेगा, कंडीशन पे। चलिए फिर से कंडीशन चेक हो रही है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। आई में क्या है इस बार 2 है, 2 10 से छोटा या बराबर है कंडीशन ट्रू है। फिर से चला प्रिंट है %d आई। अब की बार आई में क्या है, आई में कितना है, 2 प्रिंट हो गया। चलिए आई प्लस प्लस होगा तो 2 से बढ़ के आई कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से वापस जाएगा कंडीशन पे। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक चलता रहेगा, ये बार बार चलता रहेगा। 3 10 से छोटा है, अंदर गया, क्या प्रिंट हो रहा है, आई में क्या है, 3 है, तो क्या प्रिंट हो गया, 3। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई हो जाएगा 4, फिर लौटेगा वापस ऊपर, फिर कंडीशन चेक होगी। तो इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 और कहाँ तक, 10 तक ये संख्याएं प्रिंट हो जाएंगी। 10 तक, जब 10 तक हो गई होंगी, 10 क्योंकि 10 जब लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, जब आई 10 हो चुका होगा तो 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन तो ट्रू है, तो अंदर जाएगा और आई में 10 होगा तो लास्ट संख्या 10 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि प्रोग्राम तो चलेगा, कंप्यूटर तो अपना काम करेगा। आई प्लस प्लस, तो अब 10 से बढ़ के आई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 11, और यहाँ से क्या करेगा, वाइल लूप में भेजेगा कंडीशन में चेक करने के लिए। आई में क्या है अब 11 है। क्या 11
10 से छोटा या बराबर है, ना तो छोटा है और ना बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इसके अंदर नहीं भेजेगा तो प्रिंट भी नहीं होगा। तो 11, 12, 13, 14 ये कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, अब सीधे वाइल लूप के बाहर भेज देगा। और बाहर जैसे ही जाएगा इसके, तो ये किसका ख़त्म हो रहा है, ब्रैकेट मेन का ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ प्रोग्राम फिनिश, ख़त्म। और इस तरीके से 1 से लेकर 10 संख्या क्या हो गई, प्रिंट हो गई। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।